आज हम लोग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो स्टैक का क्वेश्चन आने वाला है उसको करेंगे और स्टैक क्या है, वाइवा में क्या पूछा जाएगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में, प्लस थ्योरी एग्ज़ाम में भी सेम स्टैक का पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन आएगा। तो स्टैक के जो एग्जाम्पल्स है ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं थ्योरी में कि स्टैक जब एक सामान के ऊपर दूसरा सामान रखा जाता है तब उसको निकालते समय, यूज़ करते समय जो लास्ट वाला हम डालते हैं उसको हम पहले निकालते हैं। तो लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में डाला जाता है। सपोज प्लेट जो लास्ट में रखा गया है इन अ स्टैक ऑफ प्लेट, देन दैट कैन बी पॉप्ड आउट एट द बिगनिंग। मीन्स उसी को हम जो लास्ट में जो वैल्यू रहेगा उसी को पहले पॉप आउट करके फिर हम उसको यूज़ करेंगे। तो स्टैक हम क्यों पढ़ रहे हैं? जो भी काम होता है कंप्यूटर में या हमारे ब्रेन में, जो भी काम होता है, जो रीसेंट एक्टिविटीज़ है वो हमको याद रहती है और जो पुराने एक्टिविटीज़ है वो धीरे धीरे हम भूलने लगते हैं। तो हम जब एक्सेस करते हैं कोई भी ऑपरेशन को, कोई भी सपोज़ मैं अगर आज बैठ के याद करूं कि मैं लास्ट कब घूमने गई थी, तो जो मेरे जो लास्ट मेरा ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है वो मेरे को पहले ही याद आएगा, उसके बाद नेक्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन की तरह काम कर रहा है। ब्रेन में क्या होता है, जो पुराने हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो नए हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो नए हैं वो ऊपर रहते हैं। तो हमको जब याद करना रहता है तो लास्ट वाला जो है वो पहले ही अच्छे से याद आ जाता है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। अब इसको हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि कंप्यूटर के बहुत सारा ऑपरेशंस या रियल लाइफ में बहुत सारा ऑपरेशंस होते हैं जिसमें हम स्टैक को यूज़ करेंगे, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स, स्टैक ऑफ प्लेट, स्टैक ऑफ चेयर्स, स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ कॉइन्स, स्टैक ऑफ शर्ट्स, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन पेपर्स को देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सपोज स्टैक के प्रैक्टिकल एग्जाम में या थ्योरी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। राइट अ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम इन पाइथन यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन पुश स्टूडेंट टू इंसर्ट स्टूडेंट्स रिकॉर्ड फ्रॉम अ लिस्ट विथ मार्क्स ग्रेटर देन 90। एक लिस्ट दिया हुआ है स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स का, जिसको 90 से ज़्यादा मिला है, उससे हमको एक स्टैक क्रिएट करना है। और पॉप स्टूडेंट में हमेशा लास्ट रिकॉर्ड डिलीट होता है, तो वो सब सारे प्रोग्राम्स के लिए जो पॉप ऑपरेशन रहेगा वो सेम रहेगा। पॉप फंक्शन जो रहेगा वो सारे प्रोग्राम्स के लिए ऑलमोस्ट सेम रहेगा। लिस्ट कंटेन्स स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। अभी ये हमारा प्रोग्राम है। एक लिस्ट दिया हुआ है जिसमें सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिए हुए हैं। हमको एक स्टैक क्रिएट करना है, तो हमने इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है, बाहर डिक्लेयर किया है। पुश ऑपरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके हम स्टूडेंट रिकॉर्ड को एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एक्स इन स्टूडेंट में पहला रिकॉर्ड आएगा जब पहली बार लूप चलेगा तो, और उसका जो 1 है वो एक्स ऑफ 0 से हमको रोल नंबर को एक्सेस करना है, एक्स ऑफ 0 नाम को एक्सेस करना है, एक्स ऑफ 1 अभी हम लोग मार्क्स को एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक्स ऑफ 2 लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन 90। तो उसको अगर ग्रेटर देन 90 है तो वो अपेंड करेगा और प्रिंट स्टैक करेगा। तो इसका आउटपुट हम लोग देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। एंटर योर चॉइस, अगर चॉइस पे हम 1 देंगे तो ये पुश ऑपरेशन हो रहा है, तो हमने 1 एंटर किया। तो यहाँ पे जिसको 90 से ज़्यादा मिला था, तो फर्स्ट रिकॉर्ड में 90 से ज़्यादा है, सेकेंड रिकॉर्ड 87 कम है तो ये नहीं आया स्टैक के पास, स्टैक में अपेंड नहीं हुआ। और थर्ड रिकॉर्ड भी 90 से ज़्यादा है तो ये अपेंड हो गया, और फोर्थ रिकॉर्ड 90 से कम है, ये अपेंड नहीं हुआ। तो अभी हमारे पास 2 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। इसके बाद जब हम यहाँ पे पॉप करते हैं तो लास्ट रिकॉर्ड जो होता है वो डिलीट हो जाता है। तो जब हमने चॉइस 2 दिया है तब इसमें जो लास्ट रिकॉर्ड डिलीट हो गया है, स्टूडेंट डिलीटेड इज़ 3, जो लास्ट रिकॉर्ड रहा वो डिलीट हो गया है। एंड आफ्टर डिलीशन द स्टैक इज़ दिस। तो प्रैक्टिकल में तो हम डिस्प्ले फंक्शन, नॉर्मली थ्योरी एग्जाम में खाली पुश फंक्शन एंड पॉप फंक्शन आएगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पे ये जो पुश फंक्शन और ये पॉप फंक्शन को लिखना है।
बाकी अगर कॉल करने के लिए बोलेंगे डायरेक्टली पुश पॉप को कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हम इसको मेनू ड्रिवन, जो थ्योरी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहता है उसमें हम लोग मेनू ड्रिवन बनाते हैं, तो ऐसे मेनू ड्रिवन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन पेपर में अगर दिया हुआ है कि फंक्शन का नाम पुश स्टूडेंट है, तो अभी हमारा जो प्रोग्राम रहेगा इसमें भी हम यहाँ पे पुश स्टूडेंट लिखेंगे और कॉल करते समय भी हम पुश स्टूडेंट को कॉल करेंगे। तो फंक्शन का नाम जैसे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है सेम एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे, और जब कॉल करेंगे यहाँ पे भी सेम नाम लिखना पड़ेगा, तभी वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही पॉप स्टूडेंट दिया हुआ है, तो क्वेश्चन पेपर में जो दिया रहेगा, अगर आर्ग्यूमेंट दिया रहता है यहाँ पे कि स्टैक को पास कराना है, तो हम यहाँ पे स्टैक को पैरामीटर की तरह पास कराते, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था इसलिए हमने स्टैक को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया है ताकि हमको आर्ग्यूमेंट पास कराने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसमें, जैसे ये 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है पुश पैकेज, यहाँ पे हमको पैकेज जो है उसको पास कराना है, और पैकेज जो है वो एक स्टैक का नाम है, तो इसको हमको पास कराना पड़ेगा। स्टैक या लिस्ट या टपल का जो भी नाम रहेगा उसी के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से हमको आंसर लिखना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुश स्टूडेंट एंड पॉप स्टूडेंट प्रोग्राम है, और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। फॉर एक्सेंट स्टूडेंट अगर उसका मार्क्स ग्रेटर देन 90 है तो वो हमने अपेंड किया और प्रिंट स्टैक किया। इसमें सपोज अगर दिया रहता नेम स्टार्टिंग विथ ए, एक लिस्ट दिया हुआ है सपोज, और इसमें क्वेश्चन पेपर में दिया रहता कि डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स, और स्टैक में उन्हीं रिकॉर्ड्स को डालने हैं जिसमें नाम ए से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे नाम एक एक रिकॉर्ड को उठाने के लिए सेम फॉर एक्सेंट स्टूडेंट नाम के लिए हम यहाँ पे 0 1 इंडेक्स 1 है तो यहाँ पे x of 1 लिखेंगे, देन x of 1 फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0, फर्स्ट कैरेक्टर के लिए 0 होगा, तो दो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसको भी हम लोग अभी करके देख लेते हैं। नेम स्टार्टिंग विथ ए, ठीक है। पॉप में क्या किया जाता है, पॉप हर एक प्रोग्राम का सेम रहता है। अगर हमारा स्टैक खाली है तो स्टैक इज़ एम्प्टी, और नहीं तो हम स्टैक डॉट पॉप करके लास्ट एलिमेंट को डिलीट करते हैं। जो डिलीट हो रहा है उस रिकॉर्ड को वो दिखा देगा, और फिर आफ्टर डिलीशन स्टैक जो है उसको भी दिखा देगा। तो ये नॉर्मली खाली पुश एंड पॉप आता है। डिस्प्ले फंक्शन नॉर्मली थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं आता है, बाकी प्रैक्टिकल में आप चाहें तो डिस्प्ले फंक्शन इस क्वेश्चन में नहीं था, इसलिए बेस्ट है जैसे क्वेश्चन में पूछा जाए वैसे ही आप इसको सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम स्टार्टिंग विथ ए, तो मैं इसी प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करके न्यू फाइल में डाल दे रही हूँ। अब सेम प्रोग्राम में मैंने चेंज क्या किया, यहाँ एक तो पुश स्टूडेंट पॉप स्टूडेंट है तो यहाँ पे भी पुश स्टूडेंट और पॉप स्टूडेंट होना चाहिए। दूसरा है कि नेम स्टार्टिंग विथ ए के लिए एक आध नाम यहाँ पे हम ए के और डाल लेते हैं, सपोज आशीष। नाउ सेम प्रोग्राम रहेगा, एक एक करके रिकॉर्ड उठाने के बाद यहाँ पे चेक हो रहा है जो उसका 1 मतलब इंडेक्स पोजीशन 1 है, तो इंडेक्स पोजीशन 1 नेम आ जाएगा, और उसका फर्स्ट कैरेक्टर के लिए मैंने यहाँ 0 डाला है। अगर ये ए है तो इस या तो कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों लेना है, तो हमने यहाँ पे इन एक स्मॉल ए भी डाल दिया और एक कैपिटल ए भी डाल दिया। अगर है ए या कैपिटल ए तो वो अपेंड करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो ऑलमोस्ट सेम प्रोग्राम रहेगा, खाली इफ़ कंडीशन चेंज हो जाएगा। और अगर जो लिस्ट का नाम दिया रहेगा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट था नाम, तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टैक विथ स्टूडेंट रिकॉर्ड्स विथ नेम्स
names starting with A. दिस इज़ आवर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये हमने स्टैक नेम्स का किया है। तो मेनू आ गया है। मेनू आने के बाद एंटर योर चॉइस, जब हम 1 डालेंगे तो वो ए नाम से स्टार्ट होने वाले दोनों रिकॉर्ड्स को उसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये प्रोग्राम सही है। जब हम 2 डालेंगे तो ये लास्ट रिकॉर्ड को डिलीट करेगा। तो क्वेश्चन में मेनली ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था कि स्टैक को क्रिएट करना है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स से जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमको वाइवा में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, व्हाट इज़ अ स्टैक, स्टैक क्या होता है, लीनियर लिस्ट होता है जिसमें लिफो इम्प्लीमेंटेशन होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उसके एग्जाम्पल्स बोलने हैं। फिर उसके प्रोग्राम्स दिए जाएंगे, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने हैं। और इसमें और भी सिंगल एलिमेंट वाले प्रोग्राम्स जो रहेंगे, सपोज़ यहाँ पे हमारे पास अगर सिंगल एलिमेंट वाले आएंगे कि कोई भी यूज़र से एक एलिमेंट लेके उसको अपेंड करना है, तो हम एक एलिमेंट को यूज़र से ले लेंगे, एंटर एलिमेंट टू पुश, और उसको अपेंड करके उस एलिमेंट को स्टैक में डाल देंगे। पॉप का प्रोग्राम तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट ये हो गया पुश फंक्शन, ये हो गया पॉप फंक्शन एलिमेंट्स के लिए। फिर रिकॉर्ड्स के लिए भी जो भी रिकॉर्ड रहेगा दिया रहेगा प्रोडक्ट डिटेल्स या फिर जो प्रोडक्ट नेम स्टार्टिंग विथ सपोज़ कीबोर्ड की के से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्ट डिटेल्स से हमको एक स्टैक बनाना है, या फिर फ्लाइट नेम स्टार्टिंग विथ ए, एयर इंडिया, एयर एशिया से हमको स्टैक बनाना है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, प्लस बोर्ड एग्ज़ाम के जो सैम्पल पेपर्स है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको आप शेयर कीजिए कि कौन कौन से स्टैक के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपको पुश और पॉप ऑपरेशन भी समझाना होगा। वाइवा में आपसे पूछा जाएगा स्टैक क्या होता है, पुश ऑपरेशन क्या होता है, पॉप ऑपरेशन क्या होता है। यहाँ पे एक और ऑपरेशन दिया हुआ है, ट्रैवर्सल ऑपरेशंस ऑन ए स्टैक। ट्रैवर्सल ऑपरेशन मीन्स एक स्टैक को क्रिएट करते हैं तो वो लिस्ट की तरह दिखता है, और जब उसके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, सपोज़ एक स्टैक क्रिएट किया गया है, फिर उसमें से हमको इवन नंबर्स को डिस्प्ले कराना है, तो उसके एक एक एलिमेंट्स को हम एक्सेस करके हम चेक करेंगे, उसको ट्रैवर्सल ऑपरेशंस बोला जाता है, जिसमें हर एक एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करके जो भी प्रोसेसिंग दिया, सपोज़ इस सबको 5 मार्क्स ऐड करना है, तो जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा उस ऑपरेशन को हमको करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो ये भी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चन पेपर्स हम दिखाते हैं यहाँ पे। इसमें क्या क्या आने वाला है, एक स्टैक के क्वेश्चन आएंगे, देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन स्टैक, एक स्टैक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और MySQL क्वेरीज कनेक्टिविटी पे वाइवा होगा। तो MySQL क्वेरीज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। सिंगल टेबल क्वेरीज आएंगे, 2 टेबल क्वेरीज आएंगे, जॉइंट टेबल आएगा। तो ये सारे सेट अलग अलग सेट है। तो स्टैक के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए सारे। फिर MySQL क्वेरीज को आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे करना है, आउटपुट कैसे डिस्प्ले कराना है। और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने बना लिया है कनेक्टिविटी पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दे रही हूँ, प्रोजेक्ट के सारे लिंक्स डाल दे रही हूँ, MySQL के लिंक्स डाल दे रही हूँ। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए। प्लस थ्योरी एग्ज़ाम में भी आपका कनेक्टिविटी पूछा जाएगा, MySQL के क्वेरीज पूछे जाएंगे, आउटपुट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टैक पूछा जाएगा। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और थ्योरी एग्ज़ाम के लिए। प्लस वाइवा में भी आपसे व्हाट इज़ स्टैक, स्टैक के ऑपरेशंस, व्हाट इज़ MySQL, व्हाट इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे क्वेश्चंस वाइवा में भी पूछे जाएंगे। एक एक क्वेरी पूछा जाएगा, MySQL के क्वेरीज, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे
टेबल को शो करना है, सारे टेबल को शो करना है, या टेबल स्ट्रक्चर को शो करने के लिए डिस्क्राइब टेबल नेम लिखते हैं हम, उससे टेबल का स्ट्रक्चर शो होता है। तो ये आप MySQL में जाके आप सारे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। प्लस वाइवा के लिए आपको प्रिपेयर करना है। वाइवा मीन्स ओरली आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चंस प्रोजेक्ट के बारे में, सारे प्रैक्टिकल्स के बारे में, और सारे क्वेरीज, स्टैक्स एंड कनेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी डाउट है वो आप मेंशन कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट्स हम क्लियर कर सकें।